हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के बारे में। देखिए, पतंजलि फूड्स वो कंपनी है जिसको इससे पहले रुचि सोया के नाम से जाना जाता था। ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी और बाबा रामदेव ने कई सारी बैंकों की सहायता से इस कंपनी को अक्वायर किया था काफ़ी सस्ते दाम पर, और उसके बाद कुछ सालों तक इसको चलाया रुचि सोया के नाम से ही। लेकिन बाद में इसका जो नाम है उसको बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया गया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में दमखम है कि नहीं और खरीदारी के मौके क्या वाकई में बन सकते हैं कि नहीं, खास करके जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वहां पर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1375 के आसपास ट्रेड कर रहा है पतंजलि फूड्स का शेयर, आप उसको रुचि सोया भी कह सकते हैं। और यहां पर देखिए 4.5% की आज तेजी है, बड़ी रफ्तार है। हालांकि बाजार अच्छे मूड में था ही, आज काफी अच्छी तेजी बाजार ने भी दिखाई है। और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये लगातार दौड़ रहा है। 1090 रुपए से जो उड़ान भरी है इसने कि भागता ही जा रहा है। और इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो एक साल के भी सबसे हाईएस्ट रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी रफ्तार पकड़ी है, शानदार तेजी पतंजलि फूड्स में अभी के लिए हमको देखने को जरूर मिल रही है। पतंजलि फूड्स को लेकर अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 8 लाख का वॉल्यूम है। बहुत कम मैं कहूंगा, कोई उतना बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही स्टेबल है। जून क्वार्टर में जो इनको प्रॉफिट, इनका जो रेवेन्यू है ये 7,210 करोड़ का है और प्रॉफिट हुआ है 240 करोड़ का। देखा जाए तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 6,665 करोड़ का रेवेन्यू था और 234 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ और प्रॉफिट में तकरीबन 3% का ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। पतंजलि फूड्स को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदो, 100% लोग कह रहे हैं खरीदो। यहां पर मेरी क्या राय है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पतंजलि की वेबसाइट्स पर। ruchisoya.com वेबसाइट का नाम है। और यहां पर कौन कौन से बिजनेस इंक्लूडेड है। देखो, पतंजलि फूड्स नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि पतंजलि की सारी प्रोडक्ट इसी के अंडर में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पतंजलि एक अलग कंपनी है, पतंजलि फूड्स जो है वो एक अलग कंपनी है, आपको समझना होगा ये। इनका रुचि सोया का जो मेन ऑयल वाला जो बिजनेस था वो इसी के अंडर है। ठीक है, पतंजलि फूड्स के अंदर आता है। रुचि सोया के अगर आप देखो तो भैया मोक्षा ऑयल की बात करें, सनरीच ऑयल की बात करें, रुचि गोल्ड ऑयल की बात करें, न्यूट्रीला ऑयल की अगर हम बात करने जाए, न्यूट्रीला, और इवन का जो सोयाबीन का जो बिजनेस सोया फूड्स की अगर हम बात करें वो भी इसी के अंदर है। न्यूट्रीला की कुछ नई प्रोडक्ट जिसमें कि भैया इनका आटा भी शामिल है और ऑयल तो यहाँ पर है ही है, वनस्पति ऑयल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बिस्किट डिवीजन है पतंजलि का, जो बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। एक और बिजनेस है जो इसी के अंडर आता है और वो है पतंजलि का आयुर्वेदा वाला बिजनेस। आयुर्वेदा वाला जो बिजनेस है पतंजलि का वो भी इसी के अंडर में आता है। लेकिन बाकी पतंजलि की जो प्रोडक्ट है, चाहे वो पतंजलि हनी की बात करें और भी कई सारी चीजें हैं, पतंजलि ने भैया बहुत सारी चीजें लॉन्च करी है, कई सारी चीजें हैं, तो वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पतंजलि फूड्स जो है वो पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज हुआ करती थी और वहां पर जो मेन बिजनेस है वो अभी भी इनका एडिबल ऑयल का बिजनेस है। ठीक है, रुचि सोया डेफिनेटली काफी बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी बड़ा प्रोड्यूसर है ये ऑयल का और कई ज्यादा इनकी रीच भी है और काफी लोग इनके ऑयल को कंज्यूम कर भी रहे हैं। तो रीच अच्छी है इनकी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए पतंजलि को लेकर तो जो तेजी भी आई है उसकी वजह यहां पर यह भी है कि फर्म रेज रेवेन्यू टारगेट जो है, आप देखिए यहां पर पतंजलि फूड अर्लियर नोन एज रुचि सोया हिट 5% अपर सर्किट लिमिट ऑन ट्यूसडे अमिड रिपोर्ट ऑफ एफएमसीजी कंपनी हैज हाइक इज रेवेन्यू टारगेट 30,000 to 35,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर। पहले कंपनी चेस कर रही थी कि भैया हम 22,000 करोड़ तक का टारगेट लेकर चल रही थी, अब 30 से 35,000 करोड़ तक का टारगेट लेकर चल रही है ये कंपनी। और देखा जाए तो काफी मैसिव इसने रिटर्न भी दिए हैं। और बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि फूड्स के नाम से जानी जाती कंपनी है। लेकिन अगर आपको पता हो तो ये भी वही गेम खेल रहे हैं जो अदानी खेल रहा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इनके रेवेन्यू में बढ़िया तेजी है।
2020 में जो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, आज वो 24,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है 2 ही साल में। जो प्रॉफिट कंपनी अगर आप देखोगे तो हालांकि 7,672 करोड़ ये वन टाइम प्रॉफिट आया था जब कंपनी को अक्वायर किया था यहाँ पर। उसके बाद 680 करोड़ का मुनाफा हुआ है 2021 में और 806 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2022 में। और ये प्रॉफिट बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि देखो पतंजलि क्या कर रही है कि हर बिजनेस में एंट्री कर रही है, हर नई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। पतंजलि फूड्स को लेकर अगर हम देखेंगे तो खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, लेकिन महंगा है। अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहां पर 58-59 का पी है, सेक्टर पी 48 का, मतलब महंगा है ये, सस्ता पहली चीज नहीं है ये शेयर। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे कर ही नहीं रहा है और करंट प्राइस भी ज्यादा है इंस्ट्रिक वैल्यू से। यहां पर अगर बात करो होल्डिंग के बारे में, अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए तो 80.82% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। आइडियली प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग होनी चाहिए। और जब पतंजलि, आपको पता होगा जब रुचि सोया बिकी थी उसके बाद पतंजलि 98% की होल्डिंग लेकर बैठी थी, बाजार में शेयर अवेलेबल थे ही नहीं। 98 के 99% के आसपास की होल्डिंग थी, बाजार में शेयर अवेलेबल थे ही नहीं, तो शेयर की काफी ज्यादा रिगिंग होती हुई उस वक्त नजर आई। और काफी लोगों ने इसके लिए सेबी के ऊपर भी कई सारे रेस जो क्वेश्चन थे वो रेस किए थे। बाद में ये लोग एफपीओ लेकर आए थे, कुछ शेयर्स दिए भी, लेकिन बाद में अगर आप देखा जाए तो अभी भी 80% की होल्डिंग है। अभी भी पतंजलि जो है प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को कम करेंगे आने वाले दिनों में और 75% तक लेकर जाएंगे। 1.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.24 डोमेस्टिक, 2.35 एफआईएल्स और 14.55% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। देखिए पतंजलि की अगर हम बात करने जाए तो पतंजलि को लेकर बीच बीच में कई सारी रिपोर्ट्स सामने भी आ रही थी, चाहे इनके घी में जो भी रिपोर्ट सामने थी, आप चाहे तो न्यूज़ देख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें थी। इनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी कई बार सवालिया निशान उठे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर पड़ता अभी तक नजर नहीं आया है। कंपनी के रेवेन्यू भी बेहतर हो रहे, कंपनी के प्रॉफिट्स भी अगर आप देखो तो वो बेहतर ही होते हुए नजर आ रहे हैं। पतंजलि को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे ये महंगा लग रहा है, मुझे ये महंगा लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर रिस्क ये है कि कंपनी अगर आप देखो तो कंपनी को जो बेनिफिट है, कहीं ना कहीं लोग माने या ना माने, लेकिन यार देखो गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी कुछ चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो हो सकता है कि पतंजलि को शायद थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी पड़े आने वाले दिनों में, लेकिन जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। इस कंपनी को अच्छा खासा सर्वाइव करती रहेगी, अच्छा खासा जो रिटर्न है, रेवेन्यू है, वो जनरेट करती रहेगी। तो एक रिस्क यहाँ पर जरूर इन्वॉल्व है और ये आइडियली देखा जाए तो कई सारी कंपनियों में ये रिस्क देखने को मिल भी जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि पतंजलि खरीदारी करी है तो बने रहिए, तेजी आ रही है। अगर 1500 तक जाता है तो प्रॉफिट लेकर निकलने वाले मौके बनेंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी अभी के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत महंगा है ये शेयर। और दूसरी चीज ये कि कंपनी इस सेक्टर में ऑप्शन कई सारे अवेलेबल भी है, और ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो नजर आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको भी नजर आता है, ठीक है। 520 पे मैरिको का भी शेयर ट्रेड कर रहा है। अदानी विल्मर दिग्गज कंपनी है, दिग्गज कंपनी से ज्यादा दिग्गज ग्रुप है। उसके अलावा डाबर भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर शेयर बनाऊं, जो कोई कंपनी आपको पसंद हो यहां पर, उसके बारे में आप कमेंट में उसका नाम लिख दीजिए। जितनी ज्यादा कमेंट जिस कंपनी की आएगी उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पतंजलि फूड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।